हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है ये जीएसटी? सेंट्रल गवर्नमेंट के कई टैक्सेस को और स्टेट गवर्नमेंट के भी कई टैक्सेस को एक टैक्स में बदल दिया गया। इस एक ही टैक्स जीएसटी में ही सारे सबमर्ज्ड कर दिए गए। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट का, वन नेशन वन टैक्स। 29 ऑफ मार्च 2017 में हम इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया जिसका नाम है जीएसटी एक्ट ऑफ 2017 और इसको बाद में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया और तब से ये फोर्स में है। तो ये असल है क्या? ये असल में इंटीग्रेटेड है जिसके अंदर कई सारे टैक्स को सबमर्ज कर दिया गया है। आइए इसको पहले समझते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स वेयर एन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस हैव सबमर्ज्ड इनटू वन टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसके अंदर कई सारे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स को सबमर्ज्ड करके एक कर दिया गया है। रीजन मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, वन नेशन वन टैक्स। अब इसमें सबमर्ज्ड होने वाले सेंट्रल टैक्स कौन कौन से हैं और स्टेट टैक्स कौन कौन से हैं, उन्हें देखते समझते हैं। सेंट्रल टैक्सेस जो इसमें सबमर्ज्ड किए गए हैं वो हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसकी जगह पे स्टेट में कौन कौन से स्टेट के टैक्स हैं जो इसमें सबमर्ज किए गए हैं, वो हैं वैल्यू एडेड टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग टैक्स, सरचार्जेस। ये सभी इसी के अंदर सबमर्ज हैं। और ये होते कितने तरह के? तो ये कई तरह के होते हैं। एक वो जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक वो जिसे स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एक वो जिसे यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो हम इनको उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, it is collected by central government on intra-state supply of goods and services। जब एक ही स्टेट के अंदर किसी भी तरह का गुड्स सर्विसेज का सप्लाई हो रहा हो, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे इसे कलेक्ट करती है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी, जब एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा हो, एक ही स्टेट के अंदर, बिहार है तो बिहार, यूपी है तो यूपी के ही अंदर, तब स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करती है उस सप्लाई के ऊपर। तीसरा है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच सप्लाई हो रहा हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी चार्ज करती है, कलेक्ट करती है। यूटी जीएसटी, इसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है उस चीज पर जो इंटर यूनियन टेरिटरी में बात हो। जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर ही अगर कहीं सप्लाई वगैरह हो रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाएगा वो लिया जाएगा यूटी जीएसटी। ये तो हुए इनके टाइप के, कौन सी गवर्नमेंट किस चीज को कलेक्ट कर रही है। अब है कि अकाउंटिंग पर्पज से भी इनको क्लासिफाई किया गया है, अकाउंटिंग के एंट्री के पर्पज से इनको क्लासिफाई किया गया है। वो दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, वो है इनपुट और आउटपुट। जहां परचेज के ऊपर हम इनपुट जीएसटी चार्ज करते हैं, चार्ज किया जाता है, वहीं सेल के ऊपर आउटपुट किया जाता है। इनपुट सी जीएसटी और एस जीएसटी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट, अगर वो इनपुट है, इट इज पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस पे चार्ज करते हैं? चाहे गुड्स का या सर्विसेज का परचेज हो तो उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। और इट इज सेट ऑफ
against the GST collected on goods and services supplied or provided within a state. आगे है इनपुट IGST। जब एक ही स्टेट के अंदर के लिए हम इनपुट CGST SGST देखते हैं, तो वैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई के लिए IGST। इंटर स्टेट अगर हम किसी और स्टेट से कोई चीज परचेज कर रहे हैं, जैसे मैं बिहार में हूँ, मैं हरियाणा से परचेज कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से परचेज कर रहा हूँ, तो ऐसे में इनपुट IGST चार्ज लगेगा। इट इज पेड ऑन इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट GST। आगे है आउटपुट CGST और SGST। अगर परचेज पे इनपुट होता है तो सेल पे आउटपुट होगा, लेकिन विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट में। इट इज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट एंड दिस टैक्स इज पेबल टू गवर्नमेंट। आउटपुट IGST। अब ये इंट्रा स्टेट था, अब इंटर स्टेट। अगर बिहार वाले हरियाणा से कुछ खरीद रहे हैं, बाहर से कुछ खरीद रहे हैं, तो उनको आउटपुट GST में, IGST में वो माना जाएगा। इट इज कलेक्टेड फॉर द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेबल टू द गवर्नमेंट। ये है हमारे GST का ये तौर तरीका। अब हम इनके देखेंगे अकाउंटिंग एंट्री में इनको किस तरह से किया जाता है, इनकी अकाउंटिंग एंट्री कब कैसे की जाती है। अब हम वो आइए देखते हैं इनकी अकाउंटिंग एंट्री GST की हम कैसे करते हैं, एक एक करके वो देखते हैं। अगर ऐसा केस हो जहां पर एक ही स्टेट के अंदर परचेज हो रहा है, सेम स्टेट में, तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और बैंक या वेंडर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे इनके सम से। ये होगा कब, जब परचेज विद इन द सेम स्टेट हो। अब सेल विद इन द सेम स्टेट है, तब हम क्या करेंगे, बैंक या डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ बैंक भी है, डेटर्स भी है। जब क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है तो डेटर्स को डेबिट करेंगे, और अगर कैश खरीदा जा रहा है तो बैंक को करेंगे। बैंक या डेटर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST को क्रेडिट करेंगे। अब अगर परचेज के अगेंस्ट परचेज रिटर्न हो रहा है तो उसको कैसे, उसकी एंट्री करेंगे। तो ऐसे में अगर उधार लिया है तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, कैश लिया है तो हम बैंक से हमने डील किया है, तो क्रेडिटर्स या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो पैसा वो रिटर्न आएगा। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेज के अगेंस्ट है ये। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, क्योंकि जब हमने परचेज किया था तो हमने ये टैक्स भी दिए थे, तो उसका भी हिसाब होना जरूरी है। अब इसी की जगह पे सेल्स रिटर्न होता है तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST ये भी डेबिट होंगे और इनका सम बैंक या डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये तो था इंट्रा स्टेट, विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सेल या परचेज हो तब। लेकिन जब सेल या परचेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच हो तब हम उसको कैसे करेंगे, तो ऐसे में परचेज होने पर हम परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट और इनके सम को बैंक या वेंडर्स के अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी जगह पे अगर सेल हो रहा है तो ऐसे में बैंक या डेटर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर सेल रिटर्न सेल है तो बैंक या डेटर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट में कौन आएगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST जो हमने पहले। अब है परचेज रिटर्न, अगर इंटर स्टेट की बात हो रही है, यहां हमने एक ही स्टेट के अंदर, अब ये एक से दूसरे स्टेट की बात हो रही है। जब परचेज रिटर्न है तो ऐसे में क्रेडिटर्स या बैंक अकाउंट डेबिट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अब परचेज की बजाय सेल्स रिटर्न देखते हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट और इनका सम
टू बैंक या डेटर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये तो हुए परचेज और सेल। इसके अलावा अगर विद इन द स्टेट किसी तरह का इनकम या एक्सपेंस होता है तो हम कैसे करेंगे? अगर विद इन द सेम स्टेट है और एक्सपेंस हो रहा है तो हम करेंगे, मान लीजिए टेलीफोन एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इनकम होने पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट में कौन आएगा? टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। मान लीजिए कमीशन के थ्रू इनकम आया है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये है विद इन द सेम स्टेट या इंट्रा स्टेट कह लीजिए या एक ही स्टेट के अंदर। अब इंटर स्टेट की अगर बात आती है तब वहां पर क्या करेंगे? एक्सपेंसेस होने पे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और इनका सम आ जाएगा बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इनकम होने पे बैंक या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ये होगा। तो इस तरह से हम GST के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिलेगा। इसके ऊपर GST के ऊपर अभी 1-2 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम और डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।